इतने दिनों बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा है, पर काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। यानी 1 महीने में मेरा ऑफिस मूव हुआ था, जैसे मैंने पहले बोला था। तो मैंने अपना अपार्टमेंट भी शिफ्ट कर लिया है, तो मैं दूसरी जगह आ गया हूँ। तो जिम भी मैंने चेंज कर लिया। तो इतना ज़्यादा काफ़ी सारा चेंजेस था। फिर मैं थोड़ा घर गया था, इसलिए फिर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो मैंने सोचा कि अब नई जगह जाएंगे तभी रिकॉर्ड करेंगे। तो थोड़ा सा दिख भी रहा होगा कि फेस से मेरा वेट भी काफ़ी कम हो गया है। तो एक इसका मैं डेडिकेटेड वीडियो पूरा कम्प्लीटली बनाऊंगा कि कैसे मैंने यानी इतना वेट लूज़ कर लिया, और उसका थोड़ा सा अपडेट भी दूंगा कि कितना मेरा वेट हो चुका है। पर अभी तो आज तो लेग्स है मेरा, यानी कैलोरीज मैं अभी वही 2000 के आसपास ही खा रहा हूँ। थोड़ा कार्डियो मैंने बढ़ा दिया 40 मिनट्स के आसपास, और वॉकिंग तो मेरी नॉर्मल जो चलती है वो है ही। तो लेग्स में यहाँ पे थोड़ी कुछ नई मशीन्स हैं, तो मैं वो ट्राई करता हूँ। सबसे पहले वही यूजुअल हैमस्ट्रिंग से स्टार्ट करूँगा। हैमस्ट्रिंग के कोशिश करूँगा कि 4 सेट लगाऊँ। उसके बाद फिर मैं स्क्वाट्स के यानी एलिवेटेड जो क्लोज मारता हूँ वही 3-3 रेप्स के 3 सेट्स। उसके बाद फिर 2-3 मशीनें एक्स्ट्रा हैं वो लगाएंगे। एडेक्टर्स एब्डक्टर्स भी हैं, वो तो है ही, जो नॉर्मल लगाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा लाउड था बाहर, इसलिए मैं यहाँ पे अंदर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थोड़ी आवाज़ भी गूंज रही होगी, पर ठीक है। थोड़ा बाहर जब मैं रिकॉर्ड करूँगा तो थोड़ी सी म्यूज़िक की आवाज़ होगी, तो मैं देखता हूँ कि क्या करना है, साइलेंट कर लूँगा। तो अभी तो फर्स्ट सेट करते हैं, फिर आगे जो भी बात होगी वो करता है। एक सेट और लास्ट लगाता हूँ। तो लास्ट सेट मैं लगाता हूँ। मैं क्या करूँगा, इसमें हैवी लगाऊंगा। मुझे पता है कि लगेंगे नहीं, 4-5 लगेंगे, फिर मैं थोड़ा सा ड्रॉप कर लूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी स्ट्रेंथ मेंटेन रहे। भले मैं कट हूँ, अब मैं इतना एक्सट्रीम कट पे भी नहीं हूँ कि मैं बिल्कुल मेंटेन करना, बस वार्म करने आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे कंपटीशन लड़ना नहीं है। तो इसका लास्ट सेट लगाते हैं, फिर आगे चलेंगे। स्क्वाट्स लगाते हैं। तो अभी पता नहीं, मुझे काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही होगी, पर मैं कोशिश करूँगा कि पास बोलने की कोशिश करूँ, तो बैकग्राउंड नॉइज़। तो सिर्फ मेरी बॉडी यानी मेरे फैट कम करने होने से के अलावा भी मैंने बाल भी कटवा लिए। तो ऐसी रैंडमली डिसीजन मैंने बना लिया। वैसे मैं कटवाने वाला तो था ही दिसंबर में या फिर लेट दिसंबर में, पर थोड़ा सा मैंने इनिशियली जल्दी कटवा लिया। पर ठीक है, ये हेयर स्टाइल देखता हूँ कि कब तक चलती है। तो वेट यानी मैंने काफ़ी कम कर लिया। यानी जो लास्ट के जो 1-2 महीने हैं उसमें थोड़ा सा मैंने काफ़ी कंट्रोल्ड में खाया, प्रोटीन पूरा खाया। मसल लॉस मेरा थोड़ा बहुत हुआ होगा, पर ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है।
तो अभी वर्कआउट्स में मैंने जैसे मैंने हैमस्ट्रिंग कर लिया था, उसके बाद मैंने अपने नीज़ अच्छे से वार्म अप कर लिया, एडक्टर एबडक्टर्स थोड़ा सा वार्म अप कर लिया, जिससे कि मेरे जो हिप्स हैं वो थोड़े से खुल जाए, तो जब मैं स्क्वाट्स लगाऊँ तो मुझे कोई दिक्कत ना आए, या फिर कुछ खींचे ना, या फिर कोई इंजरी ना हो। तो फिर मैंने स्क्वाट्स में ये स्मिथ मशीन में, ये थोड़ी सी रफ़ है एक्चुअली में, जब हम ऊपर जाते हैं तो फिर थोड़ा सा फ्रिक्शन ज़्यादा है, पर ठीक है। तो इसमें हम थोड़ा सा वेट कम कर लेते हैं, जो यूजली लास्ट में मशीन थी उसके कंपैरिजन में। तो मैंने 10, 20, 30, 40 और 45 से 2-2, 3-3 रेप्स के वहाँ पर ऑलरेडी कर लिए हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं डायरेक्टली 50 से एक सेट लगाऊंगा, फिर 55 से एक सेट, और फिर उसके बाद 60 से एक सेट। आई थिंक इतना आज के लिए बहुत है। उसके बाद फिर मैं दूसरी मशीन से लगाऊंगा। तो यही है आज का प्लान, देखते हैं क्या होता है। और एक चीज़ जैसे अभी क्या हुआ था कि जैसे एक बंदा एक है जिनको मैंने, दो लोगों का परसेप्शन इतना ख़राब हो गया नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को लेकर, कि वो अगर तुम उनको बोलो कि तुम 4-5 साल से या फिर 4 साल से बॉडी बना रहे हो, तो वो बोलेंगे कि बस इतनी ही बॉडी बनी। यानी खुद वो लोग कभी जिम नहीं गए, तो फिर उनका परसेप्शन भी उस तरीके से बनता है, क्योंकि उन्हें सोशल मीडिया तुम स्क्रॉल कर रहे हो, सब बोल रहे हैं कि मैं नेचुरली, मैंने 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में इतनी अच्छी बॉडी बना ली, तो लोगों का परसेप्शन भी चेंज हो जाता है। तो इसलिए यानी जो कुछ चैनल्स हैं जो काफ़ी कॉल आउट करते हैं फेक नेचुरल्स को, तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में स्पेशली इतना रैम्पेंट हो चुका है स्टेरॉइड यूज़, और वो लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं है, अनलेस अनटिल तुम कम्पीट कर रहे हो ऑब्वियसली। तो वही है कि थोड़ा अगर अगर जिम जॉइन कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम्बल रहें कि कितना हम बना सकते हैं नेचुरली, क्योंकि नेचुरली यानी रिसर्च पेपर्स इतने सारे हैं, वो सिर्फ एक बार सर्च करना है तो आपको पता चल जाएगा कितना हम नेचुरली मसल मास पुट कर सकते हैं। इनिशियली ईयर्स में थोड़ा सा ज़्यादा, फिर जैसे जैसे आप प्लेट्यूट करेंगे तो उसके बाद फिर काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है मसल मास पुट ऑन करने के लिए। तो वही है। तो अभी हम इसका फर्स्ट से लगाते हैं, फिर आगे मिलते हैं। शादी लगे, देखते हैं। लगा तो हो सकता था, पर सेफ्टी इसमें ख़राब है, इसलिए मैं लगाना नहीं चाह रहा हूँ। दो ही लगेंगे आज, क्योंकि आज मैं मॉर्निंग में लगा रहा हूँ। एक ही लगा। तो अभी जो स्क्वाट्स मारा था मैंने, उसमें यानी इतने ज़्यादा मुझे रेप्स नहीं लगे, क्योंकि यूजली मैं शाम को लगाता हूँ, तो फूड रहता है, कैलोरीज रहती हैं शरीर में, तो इसलिए थोड़ी सी यानी पुश कर सकते हो। पर मैं आज मॉर्निंग में लगा रहा हूँ। मैंने कल बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया था और डाइट भी अच्छी नहीं थी मेरी, तो इसलिए आज मुझसे लग नहीं रहा है, क्योंकि इसलिए मुझे 55 पे एक ही लगा, 60 दो लगे, और 60 पे एक लगा, पर कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसलिए मैं लेग प्रेसेस लगाता हूँ, 1 या 2 सेट लगाऊंगा। अभी मैंने कितना लग लिया है, इट इज़ अराउंड 230 kgs है। ठीक है, देखते हैं कितने 8 प्रॉपर लगाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद फिर दूसरी मशीन पे चलते हैं। तो वही है, यानी डिपेंड करता है, जैसे अगर तुम्हें पुश करना हो तो शाम को बेटर है, यानी थोड़ा सा यानी फूड होना चाहिए शरीर में, क्योंकि कैलोरीज पुश करने के लिए तो ज़रूरी है ही। अगर तुम कार्डियो करते हो, इसलिए लोग बोलते हैं कि फास्टेड कार्डियो पहले करो। ठीक है, तो इसका फर्स्ट सेट लगाते हैं, देखते हैं कितने लगता है। पाँच, छः, तो ये वन ऑफ दोज मशीन है जो मैंने पहले कभी ट्राई नहीं करी है। मैं हमेशा से ट्राई करना चाहता था, पर
आज मौका मिल रहा है तो मैंने इसमें 60-60 लगा ली है। मैंने एक वेट थोड़ा सा देख लिया था कि कितना मैं मार सकता हूँ। तो इसका फर्स्ट सेट लगाते हैं, देखते हैं कैसा फील हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि दो दो लगाऊँ या फिर एक से ही काम चल जाएगा, तो एक ही लगाते हैं। देखते हैं इसका फर्स्ट सेट लगा के। एक और। मैंने बेल्ट पहन ली है क्योंकि मुझे थोड़ा सा बैक में फील हो रहा था, तो और मैंने वेट बढ़ा लिया है। लास्ट सेट लगाते हैं, देखते हैं कितने रखते हैं। एक और लास्ट। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। मेरे वो एक्सरसाइजेस हो गई, अब डायरेक्टली एक्सटेंशन करते हैं। एक्सटेंशन में नहीं, मैं ऑलरेडी वार्म अप कर चुका, तो मैं डायरेक्टली एक्सटेंशन के साथ मैं एडक्टर्स अबडक्टर्स का दो दो सेट करूँगा। देखते हैं कितने लगते हैं। वही पीछे होके जितना एक्स्ट्रा, ये तो इसका तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि कोशिश करना कि हिप्स जितने आगे हो सके, फिर प्रॉपर पूरा ऊपर। 8 तो मिनिमम लगाना ही है। क्या करते हैं, जस्ट सिंस मैंने फुल स्टैक मार लिया था, इजीली 10 लग रहे थे, तो हाफ स्टैक करके सिंगल लेग मारते हैं। और साथ में सुपर सेट में मार ही रहा हूँ मैं एडक्टर्स सबडक्टर्स का। तो उसके 2 सेट हो गए हैं, मैं 2 सेट और रह गए हैं एडक्टर्स के, वो मारता हूँ।
एक सेट और लगाते हैं, रिकॉर्ड नहीं करूँगा, फिर सिसी स्क्वाट और काफ्स पे चलते हैं। तो काफ्स में भी मैंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा है अपने में, क्योंकि मैं बैक वाले दिन भी काफ्स लगा लेता हूँ और जब मैं चलता हूँ तो भी मैं हील्स में चलता हूँ। हाँ, पता नहीं उससे फ़र्क भी पड़ता है कि नहीं, पर मुझे दिखता है इम्प्रूवमेंट, तो मैं इसलिए करा। तो उससे काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा शेप मुझे दिख रहा है। ठीक है, कंटिन्यूस करेंगे क्योंकि काफ्स ऑलरेडी बहुत टफ होती हैं बिल्ड करना। तो काफ्स करते हैं, साथ में सीसी स्क्वाट करेंगे बॉडी वेट, और मैं एक ही सेट रिकॉर्ड करूँगा मैं टोटल 5, और उसके बाद मिलते हैं पंप चेक में। चलते हैं, इसके बाद 5 सेट कर लूँ, फिर पंप चेक करते हैं।